जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चों जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक कर दीजिए। कर दिया क्या लाइक सबने? ठीक है, फटाफट कीजिए। असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता को प्राप्त करने का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। यह बात अब्दुल कलाम जी ने कही थी और बिल्कुल सही है। आप असफल तब तक ही रहते हैं जब तक कि आप अपनी सफलता के लिए पूरा प्रयास नहीं करते। यदि आप पूरा प्रयास करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। इन्हीं लाइंस के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के इस सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे रीड करते हैं। व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर y ग्रेटर देन और इक्वल 0 एंड द x एक्सिस इज इक्वल टू। ठीक है, हमें क्या बताना है? हमें एरिया निकालना है, एरिया अंडर द कर्व निकालना है। ठीक है, ग्राफ देखो y इज इक्वल टू क्या गिवन है? अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर और कंडीशन दी है कि y ग्रेटर देन और इक्वल 0। यदि y हमारा ग्रेटर देन और इक्वल 0 है, इट मीन्स अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल 0 है। और यहां से यदि हम निकालेंगे तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल कितना आएगा? 0 आएगा। यहाँ अगर x बिलोंग्स टू निकालें तो वो आने वाला आपका -4 से 4। तो हम x की वैल्यूज क्या आ रही है वो निकाल लेंगे। ठीक है, x निकाल लिया तो हमें क्या मालूम पड़ गया? इसकी रेंज मालूम पड़ गई। ठीक है, इसकी लिमिट मालूम पड़ गई। अब हम इसकी लिमिट लिख देते हैं। लिमिट कहाँ से कहाँ है? -4 से 4। फंक्शन क्या गिवन है? अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर और क्या आ जाएगा यहाँ? dx। हमें एक कर्व दिया है y इज इक्वल टू अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ ही साथ हमें x एक्सिस दिया है। x एक्सिस और उस कर्व के बीच बनने वाला हमें एरिया अंडर दी कर्व निकालना है। मतलब वो जो कर्व है उसके अंदर का एरिया निकालना है। ठीक है, कैसे निकलेगा? इंटीग्रेशन के थ्रू निकलेगा। इंटीग्रेशन में लिमिट हमें पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ लिमिट जाएगी। तो यहाँ x की हमने लिमिट निकाली तो वो हमारी आई -4 से 4। यहाँ पुट कर देंगे -4 से अप टू द 4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये हमारा फंक्शन हो गया, ये हमारी लिमिट हो गई। अब अगर हम इसे सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा? एरिया अंडर दी कर्व। क्या निकल आएगा? एरिया अंडर दी कर्व। चलो इसे सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले आप फॉर्मूला यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx वाले इंटीग्रेशन को यदि हमें सॉल्व करना हो तो क्या होता है? इसका फॉर्मूला x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 अंडर रूट 9 साइन इनवर्स यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स x/a। क्या आएगा? साइन इनवर्स x/a और प्लस का कांस्टेंट। अब यहाँ पे प्लस का कांस्टेंट कब आता है? जब ये हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। बट यहाँ तो हमें क्या मालूम पड़ रहा है? डेफिनेट इंटीग्रेशन है, लिमिट दी हुई है। तो हम क्या करेंगे? सी को यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ पुट कर देंगे। इसे रब कर रहा हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, डायरेक्ट यूज करेंगे हम। चलो क्या हो जाएगा हमारा? x/2 एज इट इज अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये अंदर वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा? 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2। ये हमारा a है, a का स्क्वायर कितना है हमारा? 16 है। a स्क्वायर हमारा 16 है तो a 4 होगा। ठीक है, तो 16 माइनस a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16 बाय 2 साइन इनवर्स x/a कितना होगा? 4 प्लस का कांस्टेंट। बट यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि क्या है? हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन है। अब हम लिमिट लगाएंगे। कहाँ से कहाँ लिमिट पुट करना है? -4 से 4। आप एक साथ भी लगा सकते हैं और इसे अलग अलग भी सेपरेट कर सकते हैं। तो -4 से 4 और ये कितना आ जाएगा? -4 to 4। क्लियर है? हमने लिमिट लगा दी। 2 से कैंसिल करो, ये 8 टाइम्स कैंसिल हो जाता है। अब इसे एक बार लिख लेंगे हम लोग। x/2 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर लिमिट -4 to 4 प्लस का 8 और अंदर है साइन इनवर्स x/4 लिमिट -4 to 4। क्लियर है? अब हमें क्या करना है? इसमें सिर्फ लिमिट पुट करना है। चलो पहले अपर लिमिट रखते हैं। अपर लिमिट यदि 4 यहाँ पुट किया जाएगा तो यहाँ 4 2 2 2 2 आ जाएगा। ठीक है, 4 यहाँ पुट करेंगे तो ये 0 होने वाला है। ठीक है, मतलब अपर लिमिट पुट करने पर ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा।
फिर माइनस आता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जीरो आएगा। कुल मिला के ये है कि सर अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल रहा है, जीरो ही मिल रहा है, तो आप इसे जीरो ही लिख दीजिए। ठीक है, 8 आ जाएगा साइन इनवर्स x/4 माइनस, देखो साइन x/4 है, साइन इनवर्स x/4 है, इसमें 4 पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स -4, और 4 यहाँ पे -4 पुट करेंगे तो कितना आने वाला है, ये माइनस का 1। क्लियर है, तो साइन इनवर्स 1 माइनस का साइन इनवर्स -1। अब आगे देखते हैं, इसे रब कर देते थोड़ा। ठीक है, आगे क्या है सर, ये हमारा आया 8 साइन इनवर्स 1 माइनस का साइन इनवर्स -1। वी नो दैट साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का साइन इनवर्स थीटा, तो ये माइनस है ऑलरेडी, एक माइनस और आ जाएगा तो प्लस का बनने वाला है, तो सर ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 1 और वो भी हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 1, तो प्लस का साइन इनवर्स 1 और साइन इनवर्स 1 कितना दे देगा हमें, 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स 1 दे देगा। ठीक है, 8 2 16, 16 का 16 आ गया, साइन इनवर्स 1 हो गया। ठीक है, 16 इंटू साइन इनवर्स 1 हो गया। अब साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, साइन कब 1 होता है बताइए, 90 पे 1 होता है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स 1 निकालेंगे तो आप कितना आएगा, π/2, इट मीन्स 90। ठीक है, 2 से कैंसिल करो, कितना आया 8π स्क्वायर यूनिट, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, 8π स्क्वायर यूनिट, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। आया क्या समझ में। ठीक है, तो ये है करेक्ट आंसर। एक बार फिर से देखते हैं बच्चों, हमें इंटीग्रेट करना आना चाहिए, सब एक फंक्शन दिया है उसे इंटीग्रेट करना आना चाहिए, लिमिट अप टू द -4 से 4, आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 8π, और वही क्या होगा आपका एरिया। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन में गिवन है और यही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 27 हैज द मैक्सिमम स्लोप 8। इसका मैक्सिमम स्लोप कहां पर मिलेगा, वो पर्टिकुलर पॉइंट हमें बताना है। चलो हम क्या करते हैं, पहले y को लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 27। सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx निकालेंगे, कितना आने वाला बच्चों, 3x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 2। इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि d2y/dx स्क्वायर निकालेंगे, कितना हो जाएगा 6x प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आया d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू 6x प्लस 6। ठीक है, इसको हम पुट कर देंगे मैक्सिमम स्लोप के लिए 0, मैक्सिमम स्लोप 8 d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जिस पॉइंट पे आएगा वो निकल आएगा। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव को हमने 0 के इक्वल पुट किया तो 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यहाँ से 6x इज इक्वल टू जाएगा माइनस का 6, x इज इक्वल टू माइनस का 1, क्या होगा आंसर, x इज इक्वल टू माइनस का 1, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर x इज इक्वल टू -1 पे स्लोप हमें क्या देगा, मैक्सिमम स्लोप देगा, ये जो हमारा कर्व है ये हमें मैक्सिमम स्लोप प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो -1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 24 centimeter long wire is bent to form a triangle with one of the angles as 60। मतलब एक वायर आपको गिवन है, एक वायर आपको दिया हुआ है जिसकी लंबाई आपकी कितनी है 24 सेंटीमीटर। सर हमें लेंथ दी हुई एक वायर की कितनी 24 सेंटीमीटर, बनाना है उससे क्या बनाना है बेटा, बेंड करके आपको बनाना है उससे ट्राइंगल, और उसका एंगल कितना होना चाहिए 60 डिग्री। व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल हैविंग द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया। अब एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एंगल 60 हो, ठीक है, और वो एरिया भी मैक्सिमम दे, सर हम जानते हैं कौन सा होता है वो, इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्या होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो कौन सा ट्राइंगल होगा ये हमारा इक्विलैटरल। उसने कहा पेरीमीटर कितना है इसका, ये टोटल लेंथ ऑफ वायर कितनी है हमारी 24 सेंटीमीटर। अगर आप इक्विलैटरल ट्राइंगल में देखेंगे तो ये 8 हो जाएगा आपका, ये भी 8 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 8, 8 प्लस 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 24। सर एंगल भी पता चल गया और साइड्स की लेंथ भी मालूम पड़ गई। तो ट्राइंगल का क्या निकालना है हमें, हाइट या एल्टीट्यूड निकालना है, जिसे हम हाइट बोलते हैं
या एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, वही हमें निकालना है, h निकालना है आपको। इसमें आप क्या देख सकते हैं, डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम से देख लीजिए। ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। ये 8 है तो ये 4 एंड ये 4, यहाँ से हमें h निकालना है। अगर इसमें d AD से मान लें, ठीक है, तो अगर मुझे ये एल्टीट्यूड निकालना है AD, अगर मुझे ये एल्टीट्यूड AD निकालना है तो क्या करूंगा मैं, अंडर रूट, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, अंडर रूट 8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 64, माइनस का 16 कितना आएगा ये 48, रूट 48 को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो रूट 48 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा ये 4√3, कितना आने वाला है 4√3 सेंटीमीटर, क्लियर है। रूट 48 को यदि आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 4√3 सेंटीमीटर, और यही क्या हो जाएगा आपका हाइट हो जाएगा, यही आपका एल्टीट्यूड हो जाएगा। एक तरीका तो आपके पास ये है, दूसरा तरीका क्या था, आप इसमें साइन 60 लगा सकते हैं। साइन 60 लगाओगे यदि आप ABD में तो भी आपका काम हो जाएगा। तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट हमें सबसे शॉर्ट वाला करना है, राइट। सबसे शॉर्ट वाला तरीका यही है, और इससे आप करोगे तो आंसर फटाफट आ जाएगा। क्या आंसर आएगा 4√3 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन बी ऑप्शन में सेम दिया है, ये 4√2 होगा, ठीक है, 4√3 ये वाला सही होगा, है ना। ये 4√3 जो दोनों ऑप्शन दिए सही नहीं है, एक 4√3 होगा, एक 4√2 होगा, और आंसर कौन सा करेक्ट है हमारा 4√3, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, इफ f of x इज इक्वल टू e की पावर मॉड ऑफ x देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। अब f डैश x पहले निकाल तो ले सर, पहले फंक्शन की बात कर लेते हैं सर। मॉड वाले फंक्शन को देखते ही हमें उसे स्प्लिट करने का मन करता है, e की पावर मॉड ऑफ x, और करना भी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इसे स्प्लिट करें, जरा सोचो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा e की पावर x, कब, जब x ग्रेटर देन 0 है, और e की पावर माइनस एक्स कब, जब x लेस देन 0। सर जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होती है तब क्या होता है, e की पावर x, मतलब मॉड के अंदर जो भी वैल्यूज आएंगे वो पॉजिटिव होंगी। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो सारे नेगेटिव नंबर्स हो जाएंगे, और नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए एक और नेगेटिव लगाना पड़ेगा, सही है। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि माइनस e की पावर माइनस एक्स, एक्स लेस देन 0, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब f डैश x निकालना है आपको। यदि आप f डैश x निकालोगे तो अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट पे बात करूं, मतलब देखो सारी बात किसके अबाउट हो रही है, 0 के अबाउट। एक पॉइंट हमें मिल गया सर यहाँ पे 0 के ही नियर बाय हम देख रहे हैं फंक्शंस को, क्योंकि हमारा फंक्शंस जो बिहेवियर चेंज कर रहा है वो कहाँ कर रहा है, 0 के नियर बाय ही कर रहा है। तो हम 0 पे लिमिट चेक करेंगे। पहले हम लिमिट f डैश x टेंडिंग टू 0 माइनस पे चेक करते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। यदि हम लेफ्ट हैंड लिमिट पे चेक करेंगे तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे, आप क्या मिलने वाला है, e की पावर x, क्लियर है क्या, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, क्लियर है, ओके। और ऐसे ही आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस पे f डैश x के साथ। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद, ठीक है, फंक्शन तो हमारे पास e की पावर मोड x ही है, अगर हम प्लस का x लेंगे तो सर डेरिवेटिव निकलेगा e की पावर x का e की पावर x। यदि हम माइनस साइन लेंगे तो e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस e की पावर माइनस एक्स। मतलब अगर हम फंक्शन में स्प्लिट करेंगे तो ये एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव आएगा, मतलब यहाँ माइनस नहीं आता। फंक्शन में स्प्लिट करेंगे तो माइनस नहीं आएगा, सिर्फ e की पावर माइनस एक्स आएगा, राइट। लेकिन अगर हम इसके डेरिवेटिव निकालेंगे तो कंफर्म है कि ये e की पावर एक्स आएगा और ये माइनस e की पावर माइनस एक्स आएगा। मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सर यहाँ सॉल्व करने पर हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है, यहाँ सॉल्व करने पर नेगेटिव वैल्यू देता है। इससे एक बात तो प्रूव होती है, इससे एक बात तो प्रूव होती है। अच्छा इसे ऐसे ना लिख के हम डायरेक्ट लिख देते हैं, है ना, हमें समझ में आ गया है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्लियर है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारी इक्वल नहीं आ रही, एक तरफ आ रही पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। तो हम ये बोल सकते हैं कि लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट, लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। अगर हम डेरिवेटिव पे चेक कर रहे हैं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा।
अगर हम डेरिवेटिव पे चेक कर रहे हैं एफ डैश एक्स पे, तो लिमिट क्या नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। किस पॉइंट पे नहीं करेगा, जीरो पे। तो एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, ये क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, ये क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। एक बार फिर से देख लो बच्चों, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर मॉड ऑफ एक्स, ई की पावर एक्स हो गया, ई की पावर माइनस एक्स हो गया, एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स आ गया फंक्शन, एक्स लेस देन जीरो, और जब डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स, मतलब ये डेरिवेटिव्स है जिन्हें हम एफ डैश एक्स बोल रहे हैं। अब अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट पे चेक करेंगे डेरिवेटिव को और राइट हैंड लिमिट पे चेक करेंगे डेरिवेटिव को, तो हमारा क्या आएंगे, अनइक्वल आएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। तो क्या आंसर होगा, एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय sec x प्लस 10x। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हम इसमें रेशनलाइज कर देंगे, sec x प्लस 10x, यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे sec x माइनस 10x, और यहां भी क्या जाएगा मल्टीप्लाई में sec x माइनस 10x, हो गया dx। ठीक है, sec x माइनस 10x dx डिवाइड में ये आ गया। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा सर sec x माइनस 10x dx डिवाइडेड बाय, बच्चों आपको एक प्रॉपर्टी पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, आप बोलोगे सर sec स्क्वायर एक्स होता है। यदि आप यहां से 1 निकालेंगे तो कितना मिलने वाला है, sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो sec स्क्वायर यहाँ पे देखो a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, जो कि क्या दे देगा हमें, sec स्क्वायर एक्स माइनस का टेन स्क्वायर एक्स, और यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, 1। क्लियर है क्या, अरे a प्लस बी ए माइनस बी किया हमने, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, राइट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, ऐसा sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एक्स जो कि क्या होता है, 1 होता है। तो आप कहेंगे सर डिनोमिनेटर तुम्हारा 1 हो गया, फिर बचा क्या, ले दे के बचा sec x माइनस 10x dx का इंटीग्रेशन। अब हम कर देंगे सेपरेट सेपरेट, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx हो जाएगा, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx हो जाएगा। क्लियर है क्या, ओके। अब sec x का इंटीग्रेशन सभी लोग मुझे बता दो क्या होता है, ln, देखो आंसर किस फॉर्म में दिए पहले वो चेक कर लेते हैं। आंसर आपका लॉग के फॉर्म में दिया है, ठीक है। तो ln में याद रखना है आपको, लॉग मॉड ऑफ sec x प्लस 10x, ये किसका इंटीग्रेशन है, ये सर sec x का इंटीग्रेशन है। अगर मैं आपसे पूछूं 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln या लॉग बोलते हैं जिसे हम, मॉड के अंदर sec x, और प्लस का क्या आता है, कांस्टेंट, सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा ln sec x प्लस 10x माइनस ln sec x प्लस c। किसी ऑप्शन में गिवन है क्या, sec x प्लस 10x, पहले वाले में तो नहीं है, ठीक है, आगे पीछे कर दिया इसने। थर्ड नहीं, फोर्थ वाले में देखिए, ln sec x प्लस 10x माइनस log sec x प्लस का c, यही क्या होगा आपका आंसर, मतलब डी ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। सॉल्यूशन समझ में आया, इंटीग्रेशन करना था, नॉर्मली इंटीग्रेट करके आंसर लाना था, और क्या आया, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है dx डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर tan इनवर्स x का, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो लेट, अगर मैं tan इनवर्स x को यहां पर t भी मान सकता हूं, y भी मान सकता हूं। अगर मैं इसे y सपोज कर लूं, ठीक है, y मैंने मान लिया, तो यहां से क्या बच्चों, यहां पे y पुट करोगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर y, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। sec स्क्वायर y को और क्या लिखा जा सकता है, तो सर एक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग sec स्क्वायर y को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर y। क्लियर है क्या, बिल्कुल। अब tan इनवर्स x इज इक्वल टू आपका y आया, अगर आप यहां से x निकालें तो कितना आएगा, tan y, आगे क्या, ठीक है। अब आपको यहां मिला sec स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर y, इसमें आपको tan y की वैल्यू x पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर sec स्क्वायर y हमारा अल्टीमेटली क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपने जैसे tan इनवर्स x को y पुट किया तो x इज इक्वल टू tan y हो गया, tan यहाँ पे बनता हमारा sec स्क्वायर y, जो कि क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर y, और इसे वापस x में पुट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम, डायरेक्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मतलब कितना छोटा हो गया ये। अब यहाँ से dx हो जाएगा डिवाइडेड बाय, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिख दिया क्या, ठीक है।
अब हमारा सिर्फ छोटा सा इंटीग्रेशन सॉल्व करना बचा है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन सभी जानते हैं। बताइए क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस का कांस्टेंट, क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस का c। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। सिंपल सा सवाल था, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ सकता है, वैसे बहुत इजी है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 एंड p इज इक्वल टू एक्स वाई, देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p। आपको p की मैक्सिमम वैल्यू बताना है, क्लियर है। और x प्लस वाई कितना गिवन है, देखो यहां से x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 गिवन है एंड एक्स वाई इज इक्वल टू p गिवन है। यदि हम टू नंबर्स मान लें, एक x है और एक y है, उन दोनों का सम कितना दिया है आपको 20, और उन दोनों का ही प्रोडक्ट आपको कितना दिया है p। अब आपको उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है कि वो p की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एक्स वाई का जो प्रोडक्ट हो रहा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो देखो इसको करने का सबसे सिंपल सा आसान तरीका क्या है, x प्लस वाई आपको 20 मिल गया, अच्छी बात है, एक्स वाई पी मिल गया, अच्छी बात है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मैं इसका am निकालना चाहता हूं, आपने कहा सर देयर आर टू नंबर्स, है ना, यहाँ पे टू नंबर है x एंड y, अगर हम इसका am निकालेंगे, am मतलब अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो कितना आएगा, x प्लस वाई बाय 2 निकालेंगे। यदि हम यहाँ से am निकालें तो x प्लस वाई बाय 2 हो जाएगा, और x प्लस वाई 20 है तो 20 बाई 2 इट मीन्स 10 हो जाएगा। सर am निकाला हमने, 10 आया, कितना आया am, 10 आया। अब टू नंबर्स का हम gm निकालेंगे, gm इट मीन्स ज्योमेट्रिक मीन, gm क्या होता है, अंडर रूट ए बी या अंडर रूट एक्स इंटू वाई, ये नंबर्स पे डिपेंड करता है नंबर्स क्या है, तो अंडर रूट एक्स इंटू वाई, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। gm हमें पता है और वो कितना दिया है p, तो रूट p हो जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है p, तो रूट p आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द रिलेशन बिटवीन am gm hm, क्या जानते हैं हम, सर am ग्रेटर देन आर इक्वल इज इक्वल टू gm, am जो होता है वो ग्रेटर देन आर इक्वल होता है gm के, ठीक है। आप यहां से पुट कर दीजिए, am की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 10, ग्रेटर देन आर इक्वल gm कितना दिया है रूट p, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये 100 हो जाने वाला है, ग्रेटर देन आर इक्वल p, ठीक है। अब हमें p की मैक्सिमम वैल्यू बनाना है, जैसे ये लिखा है 100 ग्रेटर देन आर इक्वल p, इसको हम लिख सकते हैं p लेस देन आर इक्वल 100, बात तो एक ही है, ठीक है। इस इनइक्वालिटी को हमने चेंज किया और कुछ नहीं, मतलब नॉर्मली जो लिखा है वही लिखा है, ठीक है। अब p लेस देन आर इक्वल टू 100, इसका मतलब क्या हुआ, p की वैल्यू या तो 100 से कम है या मैक्सिमम 100 तक है, 100 के ऊपर है ही नहीं वैल्यू, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 100, तो p इज इक्वल टू 100। सर आपको मैक्सिमम वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, इस सिचुएशन या इस इनइक्वालिटी के जरिए हमें पता चला कि p की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 100। देखो एक छोटे से कंसेप्ट का यूज करके हमने इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 100, ए ऑप्शन में गिवन है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। am इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू gm, ये पॉइंट आपको याद रखना है, am इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू gm, और इसका यूज करके आपको p की वैल्यू मैक्सिमम निकाल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन ln x प्लस कोस ln x विद रिस्पेक्ट टू x इट x इज इक्वल टू e पर, x इज इक्वल टू e पर आपको निकालना है, क्लियर है। चलो निकालते हैं, डेरिवेटिव करना है, मतलब लेट सपोज इसे हम y मान लेते हैं, लेट हमने इसे y मान लिया, साइन ln x प्लस कोस ln x, ये तो हो गया हमारा y, हमें निकालना है dy बाई dx, निकालते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू साइन समथिंग का क्या होगा कोस समथिंग, और समथिंग का करोगे तो 1 बाय एक्स, चेन रूल सभी को याद है ना, साइन समथिंग का कोस समथिंग, और समथिंग का करोगे तो 1 बाय एक्स, कोस समथिंग का करोगे तो माइनस साइन समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट माइनस लगा लेते हैं, कोस समथिंग का करोगे तो माइनस साइन समथिंग, और समथिंग का करोगे तो 1 बाय एक्स, क्लियर है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया कोस एक्स बाय एक्स माइनस ये ln भी आएगा यहाँ पे, ln x, ठीक है, माइनस साइन ln x डिवाइडेड बाय x, क्लियर है। तो dy बाय dx ये हमारा बन गया, ठीक है। अब हम x को क्या कर लेंगे,
एलसीएम ले लेंगे तो कोस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ln x माइनस साइन और ln x। dy बाई डी एक्स तो सर हमारा निकल गया, dy बाई डी एक्स तो हमारा निकल गया, y हमें गिवन था, हमने dy बाई डी एक्स तो निकाल लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें निकालना है x इज इक्वल टू ई पर। dy बाई डी एक्स तो निकालना है, बट निकालना किस पे, x इज इक्वल टू ई पर। तो हम x इज इक्वल टू ई यहाँ पे पुट कर देंगे। चलो ये कितना हो जाएगा, कोस x जो कि कोस e हो जाएगा, ठीक है। ln e हमारा 1 हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे देखो कोस e हो जाएगा, ln x हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस साइन x की जगह e पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। अच्छा कोस था, यहाँ पे x हमने फालतू का लिख दिया, इसको प्लीज सही कर लेना थोड़ा सा, x नहीं है, x गायब है, यहाँ से भी x हटाओ, ठीक है। चलो अब सही हो जाएगा, कोस है और फिर ln x है, यहाँ पे भी कोस है और ब्रैकेट के अंदर क्या है ln x है, तो यहाँ पे भी e नहीं आएगा, सिर्फ 1 आएगा, सिर्फ क्या आएगा 1 आएगा, कोस हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस साइन हो जाएगा और क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, डिवाइड में x की वैल्यू क्या है e है, तो यहाँ पे e रख देंगे। सर हमारा आंसर आएगा कोस 1 माइनस का साइन 1 डिवाइडेड बाय e, ये क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो चेक कर लेते, क्वेश्चन ऑप्शन में दिया कोस 1 माइनस साइन 1 डिवाइड बाय e, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। फंक्शन को उठाना है, डिफरेंशिएट एक बार करना है, x इक्वल टू ई पर चेक करना है और आंसर क्या आएगा, कोस 1 माइनस साइन 1 डिवाइडेड बाय e। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं, इफ x इज इक्वल टू ई की पावर t cos t एंड y इज इक्वल टू ई की पावर t sin t, क्या निकालना है बच्चों, dx बाय dy निकालना है। अब यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ने के लिए क्यों बोलता हूँ, क्योंकि dy बाय dx नहीं निकालना है, क्या निकालना है, dx बाय dy निकालना है। तो और t इज इक्वल टू 0 पर, चलो फंक्शन को ले लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू गिवन है e की पावर t cos t, हो गया, ठीक है, dx बाय dy निकालना, राइट। अब ये फंक्शन x है और किस वेरिएबल के फॉर्म में दिया है, t में, तो हम डिफरेंशिएट भी करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो हम यहाँ से निकालेंगे dx बाय dt, ठीक है। ये टू फंक्शंस का प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे, तो e की पावर t cos t का क्या हो जाएगा, माइनस साइन t प्लस cos t और e की पावर t का e की पावर t। सर ये हो गया डिफरेंशिएट हमारा, ठीक है। इसे अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, माइनस साइन t e की पावर t प्लस cos t और e की पावर t। सर e की पावर t को कॉमन ले लीजिए, कॉमन दिख रहा है, cos t को मैं आगे लिख रहा हूँ बच्चों और sin t को पीछे लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। dx बाय dt हो गया। अब हम इसको y, जो y गिवन है उससे निकालेंगे dy बाय dt, e की पावर t sin t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, dy बाय dt। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड जो कि cos t हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट e की पावर t का e की पावर t हो जाएगा, क्लियर है, ओके। यहाँ से e की पावर t कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लीजिए, cos t प्लस का sin t। सर हमारा dy बाय dt भी निकल गया, dx बाय dt भी निकल गया, dx बाय dt भी निकल गया, dy बाय dt भी निकल गया, हमें क्या निकालना है, dx बाय dy। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, dx बाय dy इज इक्वल टू हो जाएगा dx बाय dt डिवाइडेड बाय dy बाय dt। चलो dx बाय dt हमारा क्या गिवन है, e की पावर t cos t माइनस sin t डिवाइडेड बाय dy बाय dt कितना गिवन है, e की पावर t cos t प्लस का sin t। यहां से e की पावर t से e की पावर t क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या, cos t माइनस sin t डिवाइडेड बाय cos t प्लस sin t। किस पॉइंट पे निकालना है, t इज इक्वल टू 0 पर, मतलब सर dx बाय dy आपका आ गया, उसे निकालना कितने पे, t इज इक्वल टू 0 पर। चलो चेक करते हैं, cos देखो t की जगह क्या पुट कर देंगे 0, cos 0 कितना होता है 1 माइनस sin 0 कितना होता है 0 डिवाइडेड बाय cos 0 1 प्लस 0, 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0, इट मींस 1 बाय 1, इट मींस 1। अल्टीमेटली क्या आंसर आया 1। डिफरेंशिएशन सॉल्व करने के बाद और पॉइंट पुट करने के बाद क्या निकला हमारा वैल्यू 1, यही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग इसे ध्यान से देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। sin 2x इंटू cos 2x का मैक्सिमम वैल्यू उसने हमसे पूछा है, चलो सॉल्व करते हैं। sin 2x
एक काम करते से y मान लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन 2x इंटू कोस 2x। ठीक है, अब इसी का हमें निकालना है क्या, मैक्सिमम वैल्यू। पहले हम सिंगल डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, चलो इससे भी अच्छा एक काम कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 साइन 2x कोस 2x, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 2 साइन थीटा कोस थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो यहां से ये हो जाएगा हमारा साइन 2 टाइम्स ऑफ थीटा, इट मीन्स 4x डिवाइडेड बाय 2। सर ये हमारा फंक्शन बन गया। इस फंक्शन को और इजी हमने कर लिया। ठीक है, अब हम dy बाई डी एक्स इजिली निकाल लेंगे। यदि आप यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालोगे तो 1/2 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। साइन 4x का डिफरेंशिएशन सब मुझे करके बताओ क्या आएगा, साइन 4x का कोस 4x और 4x का 4, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल, क्या मिलने वाला है बच्चों, 2 कोस 4x। dy बाई डी एक्स तो हमारा आ गया। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे फॉर व्हाट, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, ताकि पता तो चले किस पे मिनिमम है किस पे मैक्सिमम है। तो dy बाई डी एक्स क्या पुट करना है, 0 के इक्वल पुट करना है। 2 cos 4x इज इक्वल टू 0, राइट। तो 2 तो डिवाइड में आ जाएगा, तो cos 4x इज इक्वल टू 0। अच्छा, cos 0 कब होता है, cos 90 पे 0 होता है सर। यहाँ पे 90 आ जाए उसके लिए x की वैल्यू क्या होना चाहिए, π/2 चाहिए सर, और π/8। ओके, यहाँ x की वैल्यू सर यदि π/8 हम पुट कर दें तो पक्की बात है कि cos ये हो जाएगा π/2, और जो कि कितना होता है 0। मतलब इसे 4x को π/2 बनाना है, 4x को π/2 बनाना है, तो x की वैल्यू कितनी आई, π/8। तो x यही हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, ये निकल के बाहर आ गया। अब इसी पे या तो मैक्सिमम मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, मिनिमा। अब मैक्सिमम मिनिमा चेक करने के लिए डबल डेरिवेटिव फिर करना पड़ेगा। यदि हमारा डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आया, मतलब नेगेटिव नंबर आया, तो हम ये बोलेंगे कि उस पॉइंट पे क्या मिल रहा है, हमें मैक्सिमम मिल रहा है। फटाफट से हम डबल डेरिवेटिव चेक करते हैं। डबल डेरिवेटिव कहाँ चेक करें, यही चेक कर लेते हैं। ठीक है, हो जाएगा इतना। देखो dy बाई डी एक्स तो हम कर ही चुके हैं बच्चों, एक मिनट यहाँ भी हो जाएगा। डबल डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, चलो d2 बाय डी एक्स स्क्वायर हम सॉल्व करते हैं। क्या आएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर, ओके, कोस समथिंग का माइनस साइन समथिंग, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 4x का 4। तो ये क्या बनने वाला हमारा, माइनस का 8 साइन 4x। ये आ गया हमारा बच्चों, क्या आ गया हमारा, d2 बाय डी एक्स स्क्वायर कितना आ गया, माइनस का 8 साइन 4x, माइनस का 8 साइन 4x। अब डबल डेरिवेटिव यहां पर देखिए आप, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पे मतलब ये नेगेटिव आ रहा कुल मिला के, ये जो साइन है ना, ये हमारा हो गया माइनस का 8 साइन 4x। अब अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट π/8 पे आप पुट कर दोगे तो ये तो 90 बन रहा ना, साइन 90 कितना होता है 1, तो वैल्यू क्या आ रही है, -8 आ रही ना। ठीक है, तो -8 आ रही है सर। d2 बाय डी एक्स स्क्वायर को हमने चेक किया उस पर्टिकुलर पॉइंट जिसका नाम है π/8 पे। ठीक है, तो क्या मिला हमें, -8 मिला वैल्यू। ठीक है, डबल डेरिवेटिव को आपने उस पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक किया तो आपको क्या मिला, एक नेगेटिव नंबर मिला विच इज लेस देन 0, जो कि 0 से क्या है, छोटा है। तो जब भी अगर आपको डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 मिले उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि उसी पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम का कंसेप्ट ही यही है कि मैक्सिमम मिलेगा, मिनिमा कहाँ मिलेगा हमें, मैक्सिमम और मिनिमम मिलेगा हमें लेस देन 0 पे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, मैक्सिमा, और ग्रेटर देन 0 आया तो क्या मिलता है, मिनिमा। ठीक है, तो यही वो पॉइंट है π/8 जहाँ पे क्या मिलेगा हमें, मैक्सिमा। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मैक्सिमा तो ठीक है, मैक्सिमम तो मिल गया, पता चल गया, बट क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन में हमें π/8 को पुट करना पड़ेगा। रख दें, क्या रख देते हैं, y इज इक्वल टू कितना गिवन है, साइन 2x इंटू कोस 2x। ठीक है, यहाँ पे π/8 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा π/4, ये भी π/4। ठीक है, तो साइन π/4 इंटू कोस π/4। बच्चों साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, और कोस π/4 भी क्या होता है, 1/√2। तो 1/√2 इंटू 1/√2 कितना जाएगा हमारा, 1/2। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी निकली, 1/2। ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उसने पूछा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस वन, और यही फंक्शन है हमारा। और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको x के ऐसा पॉइंट निकालना पड़ेगा और x यहाँ पुट करना पड़ेगा, तो आप y की मैक्सिमम वैल्यू बता पाएंगे। इट मीन्स उस पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बता पाएंगे। क्या हो गया आंसर, 1/2, और यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो ठीक है, तो आज के भी 10 क्वेश्चन हमने बढ़िया से सॉल्व कर लिए। यदि कोई डाउट लगता है बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है,
अदरवाइज तो सॉल्व अच्छे से चल ही रहे हैं। और आप लोग भी घर पे प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, है ना। अब तो वैसा टाइम आ गया कि बस ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना ही है, इफ एंड बट चलाने का कोई काम ही नहीं है ना। एनी हाउ आपको पढ़ना ही है और आप घर पे बढ़िया से पढ़ते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। जय हिंद।